सप्ताहांत हमेशा बहुत शांतिपूर्ण और आरामदायक होता है। जेनी ने एक बार फिर अकेले यात्रा शुरू करने का फैसला किया और आल्प्स की तलहटी में अनोखी बस में पहुंची। ये बस उसे सुबह और शाम से दूर प्रकृति के साथ उसकी छोटी सी दुनिया लग रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहानियों से भरी इस जगह में कदम रखा। जुआनजिंग रोशनदान के डिजाइन ने अंदर की रोशनी को विशेष रूप से उज्जवल बना दिया था और घर के बाहर पहाड़ी दृश्य, नीला आकाश और सफेद बादल पूरे दृश्य में थे। जेनी ने शहर में अपना बैग नीचे रख दिया। बैग के कंधे की पट्टियों ने उसके कंधों पर एक हल्का निशान छोड़ दिया, जो उसकी यात्रा का निशान था। उसने चारों ओर देखा। अपने पूर्व की गर्माहट को महसूस करते हुए उसने धीरे से पर्दे खोले। खिड़की के बाहर का दृश्य एक स्क्रोल की तरह था, जो धीरे धीरे खुलता जा रहा था। पन्ना, हरे पहाड़ और जंगल, दूरी में घुमावदार रास्ता, सब कुछ कितना सामंजस्यपूर्ण और सुंदर लग रहा था। सौभाग्य से जेनी खिड़की के सामने लेटी हुई थी, बाहर के दृश्यों को निहारने में ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर वह पानी की टंकी के पास गई, ढक्कन खोला और साफ पानी ने उसके हाथ धोए, जिससे उसे ठंडक का एहसास हुआ। हाथ धोने के बाद जेनी काम में लग गई। उसने एक साफ सुथरा कंबल बिछाया, अपना कोट बिस्तर के पास टांग दिया और बाहर जाकर कुछ काम करने के लिए दस्ताने निकाले। वह घर से बाहर निकली और जेनी का चूल्हा हवा और बारिश की वजह से गिर गया था। ये सोचकर कि उसे रात में इसका इस्तेमाल करना होगा, उसने चूल्हे में पानी भरना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक उड़ता हुआ कीड़ा अचानक जेनी से चिपक गया। उसने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वह नन्हा सा जीव जिद करके उसके दस्तानों से चिपक गया और उसे झटक नहीं पाया। मानो अपनी जिंदा रहने की इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जेनी ने हार नहीं मानी। वह दरवाजे के सामने आधा मीटर ऊंची घास साफ करती रही। घास का एक एक तिनका उसके हाथों के नीचे गिर गया, जिससे जमीन का एक साफ सुथरा टुकड़ा दिखाई देने लगा। फिर उसने मेज पर जमी मिट्टी साफ की और बड़े पेड़ के नीचे खरपतवार जमा कर दिए। उसने गड्ढा खोदा और ध्यान से पौधे लगाए, मानो जमीन को नया जीवन दे रही हो। बस में वापस आकर जेनी, जो आधे दिन से व्यस्त थी, को प्यास लगी। उसने एक बर्तन में पानी उबाला और उसके उबलने का इंतजार करने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और काले बादल छाए हुए थे, मानो बारिश होने वाली हो। उसने एक कप चाय बनाई और बस से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर एक तेज हवा चल रही थी, जो आरामदायक और ठंडी थी। वह एक बेंच पर बैठ गई, दोपहर की चाय का आनंद लेते हुए, प्रकृति के उपहार को महसूस करते हुए और अगले काम के लिए अपनी ऊर्जा को फिर से भर रही थी। जेनी अपने बस शेल्टर को बेहतर बनाने में लगी रही। उसे पास ही में एक बिस्तर मिल गया। उसने लोहे की चादर, एक कीमती चीज बिछाई और उसे अपने वजन से चपटा कर दिया। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसकी लगन ने धीरे धीरे लोहे की चादर को चपटा कर दिया। फिर उसने कार के दरवाजे और लोहे की चादर के बीच की दूरी मापने के लिए हाथ से आरी का इस्तेमाल किया। फिर उसने चिमटा उठाया और लोहे की चादर को थोड़ा थोड़ा करके काटा। दिखने में सख्त लोहे की चादर उसके प्रयासों के आगे धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। उसने कटे हुए किनारे को मोड़कर उसकी मजबूती बढ़ा दी। लोहे की चादर को सहारा देने के लिए जेनी ने एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लोहे के दरवाजे का सिर्फ एक किनारा ही उसे सहारा देने के लिए काफी नहीं है। उसने नाप नापी और थोड़ी मेहनत के बाद लकड़ी और लोहे की चादर एकदम सही बैठ गई। उसने अपने बैकपैक से इलेक्ट्रिक ड्रिल और डेड एंगल ब्रैकेट निकाला, बोर्ड को कीलों से दरवाजे पर जड़ दिया, फिर कनेक्टर्स लगाकर एक क्षैतिज सपोर्ट फ्रेम बनाया। अंत में उसने लोहे की चादर को ढक दिया और उसे कीलों से जड़ दिया। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया थकाऊ और समय लेने वाली थी, फिर भी जेनी को इसमें मजा आया। उसने दरवाजे के सामने धातु का शामियाना भी अपने हाथों से बनाया। उसने शामियाने के निचले हिस्से को जमीन पर मजबूती से कीलों से जड़ दिया, ताकि वह स्थिर रहे। जैसे ही रात का अंधेरा छा गया, जेनी ने बस की लाइटें जला दी। कमरे में एक मंदिम रोशनी छा गई। उसने रात के खाने की सामग्री निकाली और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। उसने जलाऊ लकड़ी ढूंढी और चूल्हा जलाया। खाना जलता रहे इसके लिए धैर्यपूर्वक और लकड़ियां डालते हुए उसने सब्जियां काटनी और सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। जल्द ही सुगंधित मशरूम सूप का एक बर्तन तैयार हो गया। जेनी उसे चखने के लिए बेताब थी। स्वादिष्ट स्वाद ने तुरंत उसके सिर में घर कर लिया और उसे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। वह मेज पर बैठ गई और अपने बनाए खाने का आनंद लेने लगी। उसका मन संतुष्टि और खुशी से भर गया। एक संतोषजनक माटी फोलन के बाद उसने एक शांतिपूर्ण नींद का माहौल बनाने के लिए पर्दे को दिए। बाहर सुरक्षित होने की सुनिश्चित करने के बाद उसने जल्दी से नहाया, बिस्तर पर लेट गई और एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए सिरहाने पर टिक गई। गर्म रोशनी में उसने हर शब्द पढ़ा, गहरा सुकून और मंत्रमुग्धता महसूस की। जैसे जैसे नींद धीरे धीरे आने लगी, जेनी ने किताब नीचे रख दी और सो गई। बस के इस छोटे से आश्रय में उसने एक संतोषजनक और शानदार सप्ताह